जो लोग परमेश्वर में उनको फाड़ना चाहता है, कलीसिया से निकालना चाहता है, उनको भटकाना चाहता है। हमारा युद्ध उससे इस बात के लिए भी है कि वो हमारे मसीह भाई बहनों को भी भ्रष्ट ना कर सके। हमें उसको रोकना है। प्रार्थना के द्वारा, कमांड करने के द्वारा हम हर गली तक पहुंचेंगे, हम हर गांव तक पहुंचेंगे, हम हर मोहल्ले तक पहुंचेंगे। हमारी चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारी नींव क्या है? परमेश्वर जी का वचन। बाइबल, पवित्र बाइबल आपका उद्धार है, पवित्र बाइबल आपका छुटकारा है, पवित्र बाइबल आपकी चंगाई है, पवित्र बाइबल आपकी आशीष है। ज्यादातर लोगों के पास बाइबल है पर वो नहीं पढ़ते, उनको क्या पता परमेश्वर का वचन क्या है। तो आज जो हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, उसके किंगडम, उसके राज्य के बारे में सीखेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। सब तैयार है? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? कोई भी ऐसा जिसको नींद आ रही है? तो जब आज आप टीचिंग को सुन रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करेंगे सब। आपके पास आज अगर बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे लेके आइए। और अगर आज डायरी है तो लिख लेना। वैसे भी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं संडे का वचन, सो डैट लोगों को पता रहे कि क्या शिक्षा थी। जो लोग नहीं आए हैं वो भी लाइव में देख ले या वीडियो में देख ले, और जो लोग आए हैं अगर उनको दोबारा शिक्षित होना हो तो वो भी वो लाइव में देख सकते हैं या वीडियो चेक कर सकते हैं जो हम डाल देते हैं, सो डैट वचन से सब लोग भरे रहे। आमीन। आप सबको एक आज बात बता रहा हूं मैं। जो लोगों ने परमेश्वर के बारे में जानना चाहा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर को जानते सब हैं, जो कभी चर्च में भी नहीं गए, जिन्होंने कभी चर्च में आके देखा भी नहीं, उनको भी पता कि कोई परमेश्वर है। समझ रहे हैं? अब ऐसे ही अब हम चर्च में आए हैं, हमको भी पता है कि अब कोई परमेश्वर है जिसको हमने मानना है। अब आगे का ये जो जीवन है, जब हम आगे चर्च में, हमने परमेश्वर के बारे में जानते हुए आगे बढ़ना है, परमेश्वर के जानकार बनना है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए संडे को चर्च में टीचिंग है, ताकि आप परमेश्वर के बारे में जान सको कि परमेश्वर क्या है, कैसे है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, हमको क्या करना है, कैसे बढ़ना है, उसके राज्य को कैसे बढ़ाना है। ये सब हर संडे आपको बताया जा रहा है। और आप खुद भी सीख सकते हैं। खुद भी आप अगर पढ़ना जानते हैं, आप खुद पढ़ के उसके प्रकाशन को जान सकते हैं, उसकी गहराई को जान सकते हैं, उन वचनों की गहराई को जान सकते हैं। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं। समझ रहे हैं? किस किस के पास बाइबल है? यहां है या घर पे है? मतलब बाइबल वो ले चुके हैं, कौन कौन? वो ही हाथ उठाएंगे। अब नीचे करें। अब वो लोग हाथ उठाओ जो एवरी डे, रोजाना, बिना एक भी दिन मिस किए बाइबल पढ़ते हैं घर पे। सच्चे हाथ उठने चाहिए। वही हाथ ऊंचा करेंगे जो रोज पढ़ते हैं, कभी कभी वाले नहीं, हफ्ते में 2 दिन वाले नहीं। वो ही हाथ उठा के दिखाएंगे जो हर रोज पढ़ते हैं। तो जो लोगों के हाथ नीचे हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, वेरी शेमफुल। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम वॉरियर्स हो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम योद्धा हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको आत्मिक युद्ध के लिए खड़ा किया है। हम वॉरियर किसके लिए हैं? उसके किंगडम के लिए। हर एक महाराजा, राजा के पास सेना होती है। हर एक देश, चाहे छोटा है बड़ा है, उनके पास एक आर्मी होती है। वो राजा की सेना उस राजा को सर्व करती है, उसकी सेवा करती है। और जब जंग हो, युद्ध हो, तो राजा को, उसकी प्रजा को और पूरे उनके नगर को बचाती है।
जो हर एक देश है उसकी एक अपनी आर्मी होती है, उसकी सेना है, ताकि जब देश के अंदर कोई सिविल वॉर हो या देश के बाहर से कोई युद्ध लड़ रहा हो उस देश के खिलाफ, तो वो उससे सिविलियंस को, देश के लोगों को और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। जब हम परमेश्वर में आए हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं या नहीं? वो ही हाथ उठाएं जो परमेश्वर को अपना पिता और अपने आप को उसका बेटा या बेटी मानते हैं। नीचे कीजिए। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, ये हमारा फेथ है। हम उसके बेटे बेटियां हैं कि हम उसको अपना जीवन दे चुके हैं। अब हमारा पालनहार वो है, हमारा पालन पोषण करने वाला वो है, हमारी जिम्मेवारी उसने उठाई है और आगे भी वो ही चलाए। हम उसके बेटे बेटियां हैं इसलिए क्योंकि हम उससे प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, वो प्रार्थना सुनेगा और उसको जो बोलेंगे, जो मांगेंगे वो देगा, उसको करेगा। इसलिए बेटे बेटे, पर हमारा सिर्फ बेटे बेटियों वाला रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है। हम सिर्फ बेटे बेटियां नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के योद्धा भी हैं, हम वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट भी हैं। कभी मत भूलना। पर जैसे वो देश विदेशों की सेनाएं होती हैं, वो वॉर लड़ती हैं इंसानों के साथ, तलवारों के साथ, गोली बंदूक तोप मिसाइल बम के द्वारा। हम वो वाले वॉरियर्स नहीं हैं, हम वो वाले योद्धा नहीं हैं। हम उसके किंगडम के अंदर हैं, हम उसके राज्य के अंदर हैं, हम उसके राज्य के योद्धा हैं। पर हमारा जो युद्ध है वो ऐसे वाला नहीं है जैसे संसार के लोगों का होता है। हमारा युद्ध स्पिरिचुअल है, हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है। बाइबल कहती है जो तुम्हारा मलयुद्ध है वो शैतान की अंधकार की सेना के साथ है। वो लूसीफर के आगे के लोग, उसके आगे के लोग, उसके आगे के लोग, सबके साथ है। विदाउट अ डाउट, बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के वो युद्ध हमारा चला हुआ है। वो युद्ध हमारा उनके खिलाफ है, क्योंकि जो सेटन है, जो शैतान की आत्माएं हैं, जो शैतान के स्वर्गदूत हैं, जो शैतान के दूत हैं, वो लोग परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। और बाइबल में शैतान को मसीह विरोधी कहा गया है कि वो यीशु मसीह का दुश्मन है, वो यीशु मसीह का विरोध करता है। वो कैसे काम करता है? वो जाके यीशु मसीह पे अटैक नहीं कर सकता। वो किस पे अटैक करता है? यीशु मसीह के लोगों के ऊपर। वो उनके फेथ को ब्रेक करता है, उनका जो विश्वास अपने परमेश्वर पर है वो उसको तुड़वाना चाहता है, वो उनको पाप में फंसाना चाहता है, वो उनको गंदे लुचपन में फंसाना चाहता है, वो उनको नशों में दबाना चाहता है, वो उनको बीमार करना चाहता है, वो उनको कमज़ोर करना चाहता है, वो उनको ब्लेस नहीं होने देना चाहता है, वो उनको गरीबी में फंसा देना चाहता है। वो इस प्रकार यीशु का विरोध करता है, वो इस प्रकार यीशु मसीह के लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है। तो हमारा जो युद्ध है वो उसी सेटन के साथ है। हमारा जो ये वॉर चल रहा है वो उसी शैतान के साथ है कि हम उसको जीतने ना दे, कि वो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने से जो रोकने की कोशिशें कर रहे हैं वो रोक ना पाए। जो हमारी होलीनेस को, पवित्रता, जो हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर के चढ़ रहे हैं वो रोकना चाहते हैं हम कि हम आज्ञाकारी ना रहे, हम उसके वचन को ना पढ़े, ना जाने, उस वचन पर ना चले। हमको युद्ध करना है कि वो हमको रोक ना पाए। और वो क्या कर रहे हैं? जो लोग परमेश्वर में, वो उनको फाड़ना चाहता है, कलीसिया से निकालना चाहता है, वो उनको भटकाना चाहता है। और जो लोग परमेश्वर तक नहीं पहुंचे, अभी जो परमेश्वर को नहीं पाए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंच भी ना जाए। तो जो हमारा वॉर है वो सबसे पहले हमारे लिए कि वो हमें ना भ्रष्ट कर दे। उसके बाद वो उन लोगों के लिए जो शैतान हमारे मसीह भाई बहनों को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा युद्ध
उससे इस बात के लिए भी है कि वो हमारे मसीह भाई बहनों को भी भ्रष्ट ना कर सके। हमें उसको रोकना है प्रार्थना के द्वारा, कमांड करने के द्वारा। और जो हमारे मसीह भाई बहन विश्वास में डगमगा रहे हैं उनको विश्वास में मजबूत करने के द्वारा, जो उनका भरोसा टूट रहा है उनका भरोसा और मजबूत करने के द्वारा, और उनकी जैसे भी मदद सहायता हम कर सके वो करने के द्वारा। हमको शैतान से लड़ना है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर में नहीं आए हैं वो उनको रोक रहे हैं कि वो आ भी ना जाए। उन तक सुसमाचार हम पहुंचाएं, उन तक हम प्रचार करने पहुंच जाएं, उनको हम अंधकार में ना रहने दें, उनको हम दुनिया में ना भटकने दें, क्योंकि उनको अंधकार में फंसा के शैतान ने रखा हुआ है। उनको भटका रहा है वो शैतान कि कहीं भी चले जाए, बस चर्च में ना चले जाए। तो हम जो योद्धा है हमारे ऐसा वाला योद्धा है कि हम हर घर तक पहुंचेंगे, हम हर गली तक पहुंचेंगे, हम हर गांव तक पहुंचेंगे, हम हर मोहल्ले तक पहुंचेंगे। हम पहुंचेंगे, सब तक पहुंचेंगे कि सब परमेश्वर को जाने, सब परमेश्वर को अपनाएं, सब उसके पीछे चलने वाले बन जाए। तो कौन कौन ऐसा वाला युद्ध, ये तीनों प्रकार के युद्ध जो अपने आप के लिए हमारे और हमारे मसीह भाई बहनों के लिए भी हमें लड़ना है, एक दूसरे के लिए, और उनके लिए जो मसीह में नहीं पहुंच पा रहे, ये तीन प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए कौन तैयार होना चाहता है? रेडी है, तैयार है? तो सीखेंगे कि हमको क्या करना है। आइए बाइबल से देखते हैं, सब अपनी बाइबल्स खोलें और नोट डाउन करें वचन को। सभी जरूर नोट डाउन करेंगे वचन को। मेरे साथ आप आइए, मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन। पढ़ो बच्चे, मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पढ़ते जाए। हाँ हाँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। जिनके पास बाइबल है वो भी पढ़ो, जिनके पास नहीं है वो एलईडी पे ऊपर वाला वचन पढ़ो, और सब ध्यान से सुनेंगे बच्ची क्या कह रही। हाँ जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सुन रहे हैं आप? बाइबल कह रही है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब वो वाला घर दिख रहा है आपको एलईडी में, देखें। ये जो घर है ये बना हुआ है पत्थर के ऊपर। अब जब पत्थर के ऊपर एक घर की नींव डाली जाती है, जो घर की नींव अच्छी मजबूत होती है, आरसीसी के अंदर होती है, वो गिरता नहीं है। आंधियां चले, तूफान चले, कोई धक्का मारे, कोई कुछ करे, व्हाटएवर। क्यों? क्योंकि पत्थर के साथ पत्थर जुड़ के पत्थर बन गया। अब अगर यही वाला घर मिट्टी के ऊपर बना देंगे, सो व्हाट विल हैपन? क्या होएगा? वो घर नहीं टिक पाएगा। ये तो बात सभी जानते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, किसी को कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है समझने में। ये बहुत प्रिमिटिव स्टोरी है बाइबल की। हाँ, एक मूर्ख था, उसने मिट्टी पे घर बनाया, रेत पे वो गिर गया। एक बुद्धिमान था, उसने चट्टान पर घर बनाया, पर वो नहीं गिरा। ये बहुत आसान सी स्टोरी है, मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पहले ही पता है। पर इतनी बात समझ लो कि जो घर चट्टान पे है उसकी नींव मजबूत होती है नहीं। हमारी चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारी नींव क्या है? परमेश्वर जी का वचन, बाइबल। इसलिए मैंने क्यों बोला है कि वेरी शेमफुल, ये बहुत शर्म की बात है अगर हम हर रोज बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने क्यों बोला ये शर्म की बात है? इसीलिए बोला। लोग सोचते ले बाइबल पढ़ने से क्या होगा,
बाइबल पढ़ने से क्या मिल जाएगा? बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा सोचते हैं। बाइबल में ही सब कुछ है। पवित्र बाइबल आपका उद्धार है, पवित्र बाइबल आपका छुटकारा है, पवित्र बाइबल आपकी चंगाई है, पवित्र बाइबल आपकी आशीष है, पवित्र बाइबल आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आएगी, पवित्र बाइबल आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। सुन लो, समझ लो और जीवन में लागू करो। कह रहे जो मेरी ये बातें सुनकर मानेगा वो बुद्धिमान मनुष्य बनेगा, मनुष्य ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी कि ऑप्शन मूर्ख के पास भी था कि वो अपना घर चट्टान पर बना ले। किस किस को समझ में आ गया? कह रहे कि ऑप्शन तो सबको मिलता है कि वे अपना घर चट्टान पर भी बना ले या मिट्टी पे बना ले, रेत पे। पर बुद्धिमान क्या दिखेगा कि रेत पे बनाऊंगा तो कल परसों गिरेगा ही गिरेगा, कल परसों नहीं तो थोड़े दिन में गिरजेगा। तो ऐसा करते हैं, चट्टान पर बनाते हैं ताकि आज के बाद कभी भी डर ना लगे, गिरेगा ही नहीं घर, क्योंकि चट्टान पर नहीं। तो यानी कि परमेश्वर ने ऑप्शन मुझे, आपको, सबको दिया हुआ है कि अपने जीवन की नींव उसके वचन के ऊपर दृढ़ बना लो। पर हम बुद्धिमान बन रहे हैं मूर्ख? बताओ, सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं? हम बुद्धिमान बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं? ऑप्शन हमारे पास है कि बाइबल ले लो, ऑप्शन हमारे पास है कि संडे को जाग के वचन सीख लो, वचन से भर जाओ, दृढ़ हो जाओ। ऑप्शन हमारे पास है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर रोज बाइबल उठाओ, पढ़ो, सीखो, अपने जीवन की नींव मजबूत बनाओ। पर क्या हमने बुद्धिमानों वाले काम किए? क्या हमने वाइज लोगों वाले काम किए? क्या हम कर रहे हैं? आर वी डूइंग दैट? नहीं। सोचो, जस्ट एक बार गौर करो कि आप लोग इतने बहके हुए हैं, लोग इतना बहक चुके हैं, इतना ज्यादा कि उनको पता है कि बाइबल में सर्व ज्ञान है, सर्वव्यापी परमेश्वर का। सबको पता है कि बाइबल पढ़ने से बहुत हीलिंग मिल जाती है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है। पर वो घर के अंदर पड़ी हुई है, एक कॉर्नर में, एट वन कॉर्नर, या किताबों के नीचे फंसी हुई है। किसी तो बाइक गाड़ी में ही पड़ी रहती है, किसी के बैग में ही बंद है जिप। सोचो, हमने कभी गौर ही नहीं किया। हम जब फोन चलाने लगते हैं, हम 9 बजे फ्री हो जाते हैं, 12-1 बजे तक लोग रात को फोन में लगे रहते हैं, चाहे वो किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। करते हैं लोग, कर लो, कौन मना कर रहा है? उससे पहले 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर बाइबल पढ़ लेंगे तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। होएगा कि नहीं? और अगर रोज कर लेंगे तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बताओ, होएगा या नहीं? पर मन ऐसा बहका हुआ है कि मन ही बाइबल की ओर नहीं लग रहा है, मन बाइबल पढ़ने में नहीं लग रहा है, रुचि, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कितनी बुरी बात है। गौर करो, हम इतना बहक गए, हम परमेश्वर के होके इतने अंधकार में हैं, हम परमेश्वर के होके इतने संसारिक हो गए कि हमको बाइबल पढ़ने का शौक नहीं लगा पा रहे अपने आप को, बाइबल की आदत नहीं लगा पा रहे अपने आप को। सो स्ट्रेंज। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, कई बार वो अपने लोग को देखता है और बाइबल में सवाल करता है, कहते हैं तुम्हारे अंदर ये वाली बातें कहां से आ गई? तुम तो मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम्हारे अंदर ये बातें आई कहां से? परमेश्वर ये सवाल करता है। और अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें बाइबल के विषय में, तो ये सवाल बिल्कुल सही है। हम कितना इग्नोर करके चल रहे हैं परमेश्वर को। ज्यादातर लोग तो चर्च में भी रेगुलर नहीं है, तो उनको क्या पता चर्च में क्या शिक्षा है? क्या पता उनको? नहीं पता। ज्यादातर लोगों के पास बाइबल है पर वो नहीं पढ़ते रोज, उनको क्या पता परमेश्वर का वचन क्या है? कुछ भी नहीं पता उनको।
सोचो, अगर हमको कोई टकर गया, कोई मिल गया, कोई मसीह, कोई अन्य जाति, कभी भी वो कुछ पूछ ले परमेश्वर के बारे में, वो बाइबल की किताबें पूछ ले कितनी है, बाइबल की किताबों के नाम पूछ ले, यीशु मसीह के चेलों के नाम पूछ ले, कौन सी बाइबल की किताब किसने लिखी है वो पूछ ले, ये बेसिक बातें भी हमको नहीं पता, बेसिक बातें हैं, तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अगर कोई मसीह होएगा उसको तो मौका मिल जाएगा, वो मेरी आलोचना कर देंगे, ला तुम्हारा पास्टर तुमको ये नहीं सिखाता, या ऐसी कौन सी चर्च में तो तुमको यही नहीं बातें बताई, हम तो बता रहे हैं, पर बेइज्जती होगी। कोई अन्य जाति आ गया सिर्फ जानकारी लेने के विषय में और आप उसको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, तो कितनी बेइज्जती वाली बात होगी। और जो लोग मसीह का विरोध करते हैं ना, आजकल पहले ज्ञान ले रहे हैं बाइबल का, सुन लो, आजकल पहले वो बाइबल की बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कोई बात लेकर के किसी अपने हमारे मसीह भाई बहन से कुछ बात पूछ के उसकी आलोचना करे। जैसे यीशु मसीह के पीछे सदूकी और फरीसी हमेशा रहते थे, व्यवस्था की बात लेकर के कोई ऐसी बात उससे पूछने की कोशिश करते थे जिसके द्वारा उसकी आलोचना की जाए, पर यीशु मसीह ने किसी को कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह को कोई व्यवस्था के मामले में भी हरा नहीं पाया, पौलुस को कोई व्यवस्था के मामले में हरा नहीं पाया, चेलों को कोई व्यवस्था के मामले में, बाइबल वचन के बारे में कोई नहीं हरा पाया। तो हम जो वॉरियर है ना अपने आप के लिए, पहले अपने आप के लिए लड़ो। कैसे? परमेश्वर के वचन को यहां संडे को बैठ के अच्छे से सीखो, बाइबल हर रोज खोल के पढ़ो, शिक्षा लो, और देखो फिर शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, दुष्ट आत्माएं आपके डेरे के नजदीक नहीं आ सकती। कोई किया गया जादू टोना भेजा भूला भटका आपके परिवार के आसपास भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर वो परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा, आपके मन के अंदर वो परमेश्वर जी का वचन हमेशा रहेगा। और मेरी बात को कान खोल के सुन लो, जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है, जिनके मन में परमेश्वर का वचन है, वो सेटन के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं, वो शैतान की पूरी सेना के लिए बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है जब हम मुंह से पढ़ते हैं कितना सॉफ्ट है कि नहीं? बोलो, जब परमेश्वर का वचन अभी आप सुन रहे हैं, शब्द कितने नरम हैं, कितने कोमल हैं। अच्छा लगता है पढ़ के, बाइबल पढ़ते हैं तो शांति मिलती है नहीं मिलती है? बताओ, संडे को वचन सुन के शांति मिलती है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसमें सामर्थ है। घर पे जब बाइबल पढ़ती है, बाइबल आप पढ़ते हैं, शांति आती है ना, मन में शांति महसूस होती है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसमें सामर्थ है, वो हमको शांति देता है। पर जब यही वचन आप अपने मुंह से बोलते हैं, शैतान को तीर की तरह लगते हैं, तीर की तरह। यही वचन अपने मन में लेके जब आप चलते जाते हैं, शैतानी आत्माओं को करंट लगता है, करंट। आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पीसफुल है, शांति का है, पर सैटेनिक स्पिरिट्स के ऊपर ये सीधा अटैक करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आप एवरीडे रोज बाइबल को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। मूर्ख ना बने, बुद्धिमान बने। परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला, जो मेरी बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो कौन कौन अपने घर को रोज चट्टान पर मजबूत बनाएंगे? बोलो, तैयार हैं? अगला वचन पढ़ो, अब ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी बच्चे, अब अपनी बाइबल में मेरे साथ आइए। अब देखो, मेरे साथ आओ, होशे पुराने नियम में। अब देखो, ऐसी वाली बुक्स है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। अब मैंने बोला ना होशे, अब आपको लगेगा तो कौन सी बुक है? क्यों? कि आप बाइबल पढ़ते नहीं है, आपको बाइबल की किताबों के नाम भी नहीं पता। इस हफ्ता सारे सुन लो कान खोल के, बाइबल की किताबों के नाम याद करना है सबने। पुराने नियम में कौन सी किताब है? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, लय व्यवस्था, आगे तक पूरी, मलाकी तक पूरी याद करके आनी है। नए नियम की किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आगे प्रकाशित वाक्य तक सारी मैं बोल के बता रहा हूँ। सीरीज वाइज आपको पुराने नियम की किताबें याद होनी चाहिए सबको, और नए नियम की भी याद होनी चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है होशे के अंदर,
होशे 4 अध्याय 6 वचन पढ़ो। एलईडी पे पढ़ लो या बाइबल में पढ़ लो। पढ़ो बच्चे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अब ध्यान से सुनो, कह रहे मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मैंने क्या बोला? लोग करते हैं ऐसे, लोग की ऐसी सोच है, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये संडे को वचन सुनने से क्या मिल जाएगा, घर पे दोबारा जाके इस वचन को सुनने से क्या ही मिल जाएगा, बाइबल को पढ़ने से क्या ही होगा, कुछ पता तो लगता नहीं है, समझ तो आता नहीं है, याद तो रहता नहीं है, क्या करना है? सुन लो, पढ़ा नहीं इसलिए समझ में नहीं आया, पढ़ा नहीं इसलिए जीवन में लागू नहीं हुआ, पढ़ा नहीं इसलिए ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। और बाइबल कह रही है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। एक विश्वासी जब जीवन के अंदर समस्या आती है, हर समस्या परीक्षा नहीं है, यह भी सुन लो। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और मैं बोलूं कोई बात नहीं है, परीक्षा है, चली जाएगी, हर समस्या परीक्षा नहीं है, हर प्रॉब्लम टेम्पटेशन नहीं है। सुन लो, कुछ समस्याएं हमारे बोए कांटे हैं, कुछ समस्याएं हमारी गलतियां हैं, उनकी वजह से है, हम सोच रहे परीक्षा है। अरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं परमेश्वर के लोग, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है बाइबल का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास ज्ञान होएगा तो आप कोई अवार्ड जीत लोगे, नेशनल इंटरनेशनल। ये ज्ञान आपकी आत्मा के लिए है, आपके खुद के जीवन के लिए है। यहां बैठे 75% लोग सुन लो, समय समय पर बीमार रहते हैं। सुन लो सारे, 75% लोग जो यहां बैठे हैं हर महीना बीमार पड़ते हैं। बोल लो अगर नहीं पड़ते, कोई कह दे एक जना। सुन लो, यहां बैठे 80% लोग, उनकी जॉब स्टेबल नहीं रहती, उनके काम नहीं चल रहे। 80%। सुन लो कान खोल के, यहां बैठे 85% लोग, 85% लोग कर्जे में है। कर्ज उन पे कर्ज लाखों का है, कोई नहीं कह सकता। मैं ही प्रेयर कर रहा हूं लोगों की, मुझे पता है। यहां बैठे 90% लोग, 90% लोगों के घर के अंदर कलेश है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश अनबन, रिश्ते नाते टूटने फूटने वाले हो रहे हैं। बचे 10% लोग ही हैं जो आत्मा में विश्वास में दृढ़ है, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। हर रोज प्रार्थना, हर रोज वचन, हर रोज प्रार्थना, हर रोज वचन, एवरी वीक एवरी मंथ फास्टिंग एंड प्रेयर, चर्च में बीज बो रहे हैं, चर्च की सेवाएं कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, चर्च के अंदर आने वाले सिर्फ 10% लोग हैं जिसकी वजह से चर्च अच्छे से रन हो पा रही है। क्योंकि जब बात आती है दान दशमांश देने की, वो सबसे आगे। जब बात आती है सेवाएं की, वो चर्च में हाजिर हो जाते हैं। 10% लोग के सिर पे चर्च मिनिस्ट्री आगे जाए। सोचो अगर बाकी के 90% भी आत्मिक बन जाए, हर समय परमेश्वर के लिए तत्पर तैयार रहने वाले बन जाए, तो कितने ही आशीषित होंगे, कितना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। और बाइबल ये स्पष्ट कह रही है कि मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो ये जो मैंने बताया कि 75% लोग बीमार पड़ रहे हैं, 80% लोग के काम सेट नहीं है, 85% लोग कर्जे में है, 90% लोगों के घर में कलेश है। ये क्यों है? कहां से आ गया? कहां से ये शैतान लेके आ कैसे गया आपके घर के अंदर? हाउ कम? ये समस्याएं, शैतानी आत्माएं आपके जीवन में लेके कैसे आ गई? कहां से आ गई?
आ ही नहीं सकती थी वो अगर आपने वचन को समा दिया होता। आपकी आत्मा में वचन का ज्ञान नहीं है, आपके मन में वचन नहीं है, आपके घर पे वचन नहीं है, ये सब इसलिए हुआ। सारी ये समस्याएं परेशानी है कि हाँ कोई आपको कह दे तो परीक्षा चली जाएगी, अरे आप आत्मिक नहीं हो इसलिए समस्याएं हैं, आपको वचन का ज्ञान नहीं है इसलिए समस्याएं हैं। परीक्षा कभी कभार आती है, साल में 1-2 बार वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है परीक्षा। ये जो चली आ रही है परीक्षा थोड़ी है, ये हमारे ज्ञान की कमी है। बाइबल कह रही है इसलिए नाश होते हैं लोग। अब बता दो यहाँ पे कितने थोड़े से लोग हैं जिनको याद है पिछले संडे क्या वचन की शिक्षा दी? कितने थोड़े लोग हैं? टू लेस, बहुत कम। अब बता दो कोई इससे पिछले संडे क्या शिक्षा थी चर्च में? नाम मात्र जन होंगे जो बता पाएंगे, नाम मात्र कितने से 4-5 होंगे, उनको भी अच्छे से पता नहीं। तो ये 75%, 80%, 85%, 90% समस्याएं आनी है। और क्या, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना होएगी। कोई बीमारी कमजोरी नहीं घर में, कोई कामकाज की तंगी बदहाली नहीं है। हमारे भी लोन चल रहे हैं, हमारे भी ब्याज जा रहे हैं, पर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सीधा बोल रहा हूं, नो, कोई कमी नहीं है हमें, बहुत ब्लेसिंग है और बड़ी ब्लेसिंग बढ़ती जा रही है। सारे काम बन जाते हैं हमारे, क्योंकि वो उस समय से एक विश्वासी जन होने के समय से बाइबल जो वचन है उसको हमने पिया हुआ है, और उसको अभी तक हम ऐसे ही पी रहे हैं कि जैसे हमको भी कुछ नहीं आता। किस किस को समझ में आ रहा है? अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हो, सुन लो, बहुत बीमारी है घर में, बहुत कर्जा है, बहुत गरीबी है, आप अगर बाइबल रोज पढ़ते हो ना, आप आज से बाइबल पढ़ रहे हो, कल से बोलना शुरू कर दो सबको कि थोड़े दिनों बाद मेरा नया मकान बनेगा, तुम सब आओ। जाके लोगों को बोलना शुरू कर दो, थोड़े टाइम बाद नई गाड़ी लेके तुम्हारे घर मिठाई देने आ रहा हूं मैं। थोड़े समय बाद अपने मसीह भाई बहनों को बोल दो कि मैं पूरा तंदुरुस्त, स्वस्थ और आशीषित होकर चर्च में गवाही दूंगा, सबका मुंह मिठा कराऊंगी। कि वचन अगर अंदर जा रहा है तो ये सब होना तय है, फिक्स, प्रिसाइजली होएगा, सब कुछ पिन पॉइंट होएगा, कुछ मिस नहीं होएगा। बाइबल वचन में ऐसी ताकत है। आप समय बांट सकते हो, सुबह के समय प्रार्थना, दोपहर के समय आराधना, रात के समय बाइबल पढ़ के सोना। कुछ लोग तीनों टाइम प्रेयर, वर्शिप, वर्ड, वचन तीनों टाइम करते हैं। कुछ लोगों से तीनों टाइम अभी नहीं हो रहा, तो स्टिफ मत हो अपनी स्पिरिट में, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ अपने आप को, चीजें बांट लो, पर करो, फिर देखो। अगला इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कह रहा है इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मैंने क्या बोला? हमारा जो युद्ध है पहले हमारे खुद के लिए है, उसके बाद हमारे मसीह भाई बहनों के लिए है, उसके बाद उन लोगों के लिए है जिन्हें शैतान रोक रहे कि वो परमेश्वर तक ना आए। बाइबल कहती है कि तुम मेरे सेवक हो, तुम याजकों का समाज हो। वो नए नियम में कहती है, यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुमको अपना याजक ठहराने के योग्य नहीं समझता, क्योंकि तुमको खुद को ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम खुद को नहीं बचा पा रहे, तुम खुद नाश हो रहे हो। तुम अपने मसीह भाई बहनों को नहीं बचा पा रहे, वो नाश हो रहे हैं। तुम वो लोगों को नहीं बचा पा रहे जो अंधकार में, वो और नाश हो रहे हैं। तो तुम काहे के सेवक हो मेरे, तुम काहे के चेले हो मेरे, तुम काहे के याजक या याजक के समाज के हो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम नहीं हो, योग्य नहीं हो, योग्य बनो, केपेबल बनो। वचन को तुच्छ जानना छोड़ो, वचन ही सब कुछ है, उसको इंपॉर्टेंस दो और अपने आप को वचन से भरो कि तुम अपने आप के लिए शैतान को हरा सको। हमारे जो डोल रहे मसीह भाई बहन, उनके जीवन में जो शैतान उनको भटका रहा है, उनको भी सिखा सको। और जो अन्य जाति लोग, गैर मसीह लोग जो संसार में भटके हुए हैं, उनको बचा सको, क्योंकि तुम
याजक हो। देख लो आगे लिखा है, कह रहे इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूं। सीधा बोला परमेश्वर ने, कह रहे कि तूने मेरी व्यवस्था को ही त्याग दिया तो मैं तेरा क्या करूं, मैं तेरे बच्चों का क्या करूं। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरे बच्चों को भी छोड़ दूंगा। ये वाली बात नहीं कि परमेश्वर बदला ले रहा है। अरे जब वचन ही नहीं होएगा तो उद्धार कैसे होएगा? जब वचन ही नहीं होएगा तो परमेश्वर के दायरे में कैसे होगा? और जब दायरे से बाहर होएगा तो परमेश्वर बचाएगा कैसे? किस किस को समझ में आ रहा है? तो बाइबल वचन को आज से कोई तुच्छ ना जानो, इसको समा दो, समा देके आगे बढ़ो। एवरी डे आज से सारे बाइबल पढ़ने चाहिए। कौन कौन तैयार हो गया जी? हर रोज नहीं है, आज ही लेके जाओ। हिंदी चाहिए हिंदी ले जाओ, पंजाबी चाहिए पंजाबी ले जाओ, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश ले जाओ, और कोई लैंग्वेज में चाहिए वो बता दो, वो मंगा देते हैं। पैसे है खरीद के ले जाओ, नहीं है फ्री में ले जाओ, मेरे हाथों से ले जाओ, मैं आज ही दे दूंगा, कार्ड प्रेयर में मिल लो मेरे को। पर बाइबल का ज्ञान सबके अंदर जाना चाहिए। कौन कौन तैयार है योद्धा बनने के लिए? अपने लिए योद्धा बनने के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए योद्धा बनने के लिए, उन लोगों के लिए जो अंधकार में है। आज से कोई तुच्छ तो नहीं जानेगा। समा देंगे बाइबल को या नहीं? बोलो हालेलुया। अब ध्यान से मेरे साथ आप वचन को सीखें, मेरे साथ आए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 20, नीति वचन 4 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ो बच्चे। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो सुन लो, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। हर संडे, एवरी संडे आपका काम है कि आप वचन सुनने पहुंचो। एक भी संडे मीटिंग मिस मत करो। आपके परिवार के लोग जो चर्च में नहीं आते हैं उनको भी बताओ, एक भी संडे मीटिंग मिस नहीं करनी आज से। हर संडे वचन ध्यान से सुनना है, ताकि आगे जो आप खुद टीचिंग लो वो आप अच्छे से समझ सको। कह रहे मैं अपने कान को मेरी बातों की ओर लगा, अटेंटिवनेस। यहां बैठ के आप और सोच विचार करते रहते हैं, यहां बैठ के किसी को नींद आ रही है, यहां बैठ के कोई आपस में बातें कर रहे हैं, यहां बैठ के कोई फोन चला रहा है। नहीं, ये वचन है, इसका आदर करो, इसको सीरियस लो, डरो इससे, डरना पड़ेगा। कह रहे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन ले और अपने कानों को मेरी इन बातों की ओर लगा ले। रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर, प्यार से कह रहा है। आगे देखो, कह रहे इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कह रहे यहां इस वचन को ऐसे सुना करो कि तुम्हारे मन में बस जाए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना बंद करो। आज सुन के कल भूल जाना, ये सब बंद करो। आज बाइबल पढ़ना, हफ्ता 10 दिन नहीं पढ़ना, ये सब बंद करो। चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो, आपके हालात बदल जाएंगे। आप अपने आप को बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे ही बदलेंगे। लोग अपने आप को नहीं बदलते, वो ईश्वरों को ही बदल देंगे। आज परमेश्वर के हैं, कल किसी और। लोग अपने आप को नहीं बदलते, वो चर्च बदल देंगे। आज यहां है, अगले संडे कहीं और है। अपने आप को कब बदलना है? कब? बाइबल कह रही है, कह रहा है इनको अपनी आंखों की ओट नहीं होने देना, अपने मन में धारण कर लेना है। तैयार हैं? कौन कौन तैयार हैं बोलो। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 22 वचन पढ़ो बच्चे, 22। कह रहा है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिन्हें ये बातें रिसीव हो रही है, यानी कि जिनको परमेश्वर मौका दे रहा है कि संडे को चर्च में जा पा रहे हैं, संडे को यहाँ चर्च में आ पा रहे हैं, जिनको परमेश्वर मौका दे रहा है कि वो घर में बाइबल पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं, कह रहे हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और मैंने अभी स्पेसिफिकली हीलिंग की बात की कि 75% लोग यहां आने वाले हर महीना बीमार पड़ते हैं, एवरी मंथ। और हीलिंग और कॉर्नर्स में भी नहीं है।
क्योंकि उनके घर में कलेश भी है, उनके काम भी तंग परेशान सब कुछ। पर बाइबल कह रही है जिनको ये बातें प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का कारण बनती है। अब ये जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि जो बाइबल नहीं पढ़ते वो मरने वाले हैं थोड़े दिन में, ऐसा नहीं। जीवित, ये वर्ड जो है लिविंग, इसका मतलब है ब्लेसिंग, इसका मतलब है आशीष। जहां बाइबल के अंदर कोई स्टोरी नहीं है जीवन मृत्यु के बारे में, और वहां ऐसे वाले वर्ड, ऐसे वाले वचन में जीवित वर्ड आए तो उसका मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीष। तो अगर मृत्यु वर्ड आए तो उसका मतलब होता है श्राप। तो शैतान आपको श्रापित कैसे कर गया? इंसान आपको श्रापित कैसे कर पाया? ऐसे कर पाया क्योंकि आपके आत्मा में वचन नहीं था। बाइबल कह रही है जिनको बातें प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का कारण बनती हैं, यानी उनको शैतान श्रापित नहीं कर सकता, शैतान उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम नहीं डाल सकता, इंसान उसका कुछ नहीं उखाड़ बिगाड़ सकता, क्योंकि आत्मा में जो वचन है वो तीरों के समान चलता जा रहा है, दूर दूर तक जाके निशाने पे ठुक रहा है। शैतान हार रहा है, इंसान हार रहा है, आप जीत रहे हैं। कह रहे जिनको ये प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का कारण बनती है, उनके जीवन में कोई कामकाज की तंगी नहीं आ पाएगी, नेवर। उनके धन कमाइयां जो शैतान रोकने की कोशिश कर रहा है, कर्जे उतर नहीं दे रहा, गरीबी मिटने नहीं दे रहा, ये सब समस्याएं नहीं आएगी क्योंकि आप लिविंग रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे अगर आपके आत्मा में वचन है। मैंने कितने सारे लोगों के मुंहों से सुना, कितने लोगों के मुंहों से सुना कि जी बाइबल पढ़ना तो चाहते हैं, साडे तो पढ़ नहीं होंगे, सानू नींद आ जाती है, सानू घबराहट हो जाती है, साडा ध्यान नहीं लगता। पहली बात तो हर बात के अंदर सुपरस्टिशियस चीजें लेके आना बंद करो। कि शैतान सानू प्रार्थना नहीं करन दिंदा, दुष्ट आत्मा तंग करती है, साडा ध्यान भटक जाता है, सानू ये हो जाता है, वो होता है। अगर नींद आती है पहले ठंडे पानी से नहा लो, चाय का कप पी लो, कड़क चाय, प्रार्थना के बीच में ठंडा पानी रख के पिए। सारा कुछ शैतान नहीं करता, सुन लो, सारा कुछ शैतान नहीं करता। उसको क्यों क्रेडिट देना है? वाई? या अगर नाइट प्रेयर करनी है पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम को रात को बैलेंस बना लो नींद का, जागने का, क्या मुश्किल है? दिमाग इसीलिए दिया। या पोजीशन चेंज कर करके बाइबल पढ़ लो, पोजीशन पढ़ चेंज कर करके प्रार्थना कर लो। तो सारा कुछ सैटन नहीं करता, ये ह्यूमन बॉडी है, इसको थोड़ा अडेप्टिव होने में टाइम लगता है, आदत पड़ने में टाइम लगता है। बाइबल पढ़ना शुरू करो, आदत लगेगी, प्रार्थना करना शुरू करो, आदत लगेगी। किस किस को समझ में आ गया? तो कह रहे जिनके प्राप्त होगी उनके जीवित रहने का कारण बनेगी। आप संडे को वचन सुनेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, आप हर रोज बाइबल पढ़ेंगे, आशीषित रहेंगे। रेडी है? कौन कौन रेडी है? लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, फिर प्रेयर कराते हैं, फिर बोलते कुछ हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, हो नहीं रहा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा और अब होगा और जरूर होएगा। रेडी है? कह रहे ये बातें उनके आशीषित रहने का, जीवित रहने का कारण बनती है और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनती है। सारा शरीर चंगा रहेगा, सारा शरीर चंगा रहता है, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनती है। ये जो वचन आप सुन रहे हैं ना, यहाँ पे कौन कौन सुन रहे हैं? सबके कानों में आवाज जा रही है जी? हाँ, ये वचन आप सुन रहे हैं अगर ध्यान से, ये आपकी रग रग तक जा रहा है, नस नस तक जा रहा है, हर एक इंटेस्टाइन तक जा रहा है, हर एक टिश्यू मांसपेशी तक जा रहा है, हर अंग अंग को छू रहा है, हर हड्डी हड्डी को छू रहा है, और सिर से पैर, पैर से सिर। आप वचन सुनते सुनते चंगे होते जा रहे हैं, मेडिसिन छूट जाती हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगी, ऑपरेशंस लिखे हुए भी कैंसिल होएंगे, बंद कोखे यहीं भर जाएंगे, यही सारा कुछ हो जाएगा। कह रहे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनती है। किस किस को आवाज सुन रही है जी? ये वचन सुन रहे हैं, कानों में जा रहे हैं,
सुन रहा है, समझ आ रहा है? आप यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन के जितने भी कॉर्नर्स हैं, आपके जीवन के जितने भी कोने हैं, आपकी हेल्थ, आपकी स्टडी, काम, जॉब, बिजनेस, आपके पति पत्नी का रिश्ता, आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता, ये जो पूरा जीवन है आपका बहुत बड़ा जीवन है। ये वचन आपके अंदर जा रहा है और जीवन के चारों दिशाओं में कोने कोने को ये हील कर रहा है, चंगा कर रहा है। आप बीमारी से आजाद हो रहे हैं, आपके कामकाज की तंगी खत्म हो रही है, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपके रिश्ते नातों में सुधार आएंगे। आप चारों तरफ से गुड न्यूज सुनने वाले हैं। आज के बाद खुशखबरियां रुकने नहीं वाली हैं। आपको त्योहारों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आपकी गवाही बन जाएगी, खुशखबरी आ रही है। बाइबल वचन में ऐसी ताकत है। कौन कौन मानेगा इस मेरी बात को? समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर हमको अपने आप ही आशीषित कर देगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो आज मैंने बातें बताई हैं ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ेंगे आपसे भाई, आपको मैं बता रहा हूं बाइबल की शिक्षा कैसे लेते हैं। आज से जाके पहले बाइबल की बुक्स याद करो, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, पूरा बड़ा सा 68 किताबें, 66 एक ही बार में याद हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद शिक्षा कैसे लेनी है? जो संडे वचन होता है उसको क्या करो, अगर संडे को कोई बात आपने पूरी सुनी है, मुझे पता है सारी बातें याद रखना एक इंसान के लिए मुश्किल है। अपनी घर पे जाओ, संडे का लाइव स्ट्रीम खोलो यूट्यूब पे और सुनो सारा वचन दोबारा। नोट डाउन वाले वचन जो लिख के गए यहाँ से, जो हमने बताए, उसको दोबारा पढ़ो। जब आप उन्हीं वचनों को दोबारा पढ़ेंगे, ये तो जो प्रकाशन यहाँ आपको आत्मा ने मेरे द्वारा दिया, आपको कहीं और गहराई की बातें खुद पढ़ने से समझ में आ रही होगी। खुद ये वरदान होता है, ये खुल जाएगा। एक दो दिन ये करो, फिर आप एक एक बुक पकड़ लो। अगर आपने नया नियम अभी पूरा नहीं पढ़ा, नया नियम पढ़ना शुरू करो। रोज मती का एक चैप्टर, फिर मती पूरा, फिर उसके बाद मरकुस, लूका, यूहन्ना, ऐसे करके बाइबल की स्टडी शुरू करो। पहले नया नियम पूरा कर लो, फिर पुराना नियम पूरा करो, और नोट्स बनाओ सब बातों के, लिख लिख के करो। जो ज्ञान की बातें हैं वो किस किस को समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम सब बाइबल से अपने आप को इक्विप करें। तैयार हैं? अब देखो, मैं इसके बेनिफिट्स आपको पढ़वाता हूं। देखो, बाइबल पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, दिखाओ एलईडी पे। हाँ देखो, लर्निंग वर्ड कीप्स अस सेटिस्फाइड। अब ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है, ये जो नंबर 1 लिखा है इसको डिस्प्ले पे रखो अभी। लर्निंग वर्ड कीप्स अस सेटिस्फाइड। बाइबल वचन को सीखना, समझना, मेमोराइज करना, याद करने की बात करो, इससे हम सेटिस्फाइड हो रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। कैसे? ये एक विश्वास है कि हाँ मैं परमेश्वर का हूं, मुझे कुछ मिल गया तो भी उसका हूं, नहीं है तो भी उसका हूं। पर ह्यूमन माइंड है, इंसान घर जाके वो जन परेशान हो रहा होता है, फिर भी कभी ना कभी मन में सवाल आ रहे होते हैं, शक आ रहा होता है, फिर भी इंसान है, होता है। पर जो लोग बाइबल के वचनों को याद रखते हैं, अब मैंने पढ़ने के बारे में बता दिया, समझने के बारे में हो गया, रोज पढ़ना है, हर संडे सुनना है, ये भी हो गया। अब ये सुनो, बाइबल के वचन मुंह पे याद होने चाहिए। समझ रहे हो? याद होने चाहिए। याद मतलब याद। याद होने वाली बात कैसी है? जो बाइबल के प्रॉफिट्स थे, डू यू थिंक वो व्यवस्था की किताबों को, आपको लगता है व्यवस्था की किताबों को ऐसे पकड़ पकड़ के घूमते थे वो? उस टाइम पे इतनी हैंडी बाइबल नहीं थी, फोन मोबाइल नहीं थे,
बड़ी बड़ी किताबें होती थी, एक इंसान एक ही उठा सकता था, और बाइबल पूरी एक ही नहीं थी, व्यवस्थाएं थी, व्यवस्था की किताबें हुआ करती थी, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग विधियों की, अलग अलग नियमों की, अलग अलग भविष्यवक्ताओं की अलग अलग किताबें होती थी। तो क्या उठा के घूमा जा सकता था? मेमोराइज, याद कर लेते थे वो। प्रॉफिट्स को वचन याद थे, यीशु मसीह को वचन याद थे, यीशु के चेलों को वचन याद थे। याद करेंगे आपसे कौन कौन? अब यीशु की परीक्षा हुई थी, किस किस को याद है? यीशु ने बैप्टिज्म लिया, 40 दिन उपवास प्रार्थना में चले गए। जब 40 दिन की उपवास प्रार्थना में गए, 3 बार परीक्षा। कैसे हराया शैतान को? कैसे हराया? कमांड थोड़ी कि जा भाग जा भाग जा भाग जा। हर वक्त कमांड नहीं काम करेगी, हर वक्त आज्ञा भी नहीं काम करेगी। अब ठीक है, मैंने खुद सीखा है कि ऐसे ऐसे प्रेयर करो, ऐसे ऐसे कमांड करो, हर वक्त थोड़ी कर सकते। वो तो प्रेयर के बीच में, आगे पीछे क्या करोगे? वर्ड को बोलो, वचन को बोलो। यीशु को लगी भूख, शैतान आ गया, कहते तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बोल पत्थरों को रोटी बन जा और फिर खा लियो। यीशु ने क्या बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। भाग गया शैतान। पहली परीक्षा में यीशु मसीह पास। फिर आ गया शैतान, कह रहा तू तो परमेश्वर का पुत्र है, मार पहाड़ से छाल, मार ना छाल मार, तेरे को तो स्वर्गदूत उठा लेंगे। बिल्कुल उठा सकते थे, पर यीशु क्या कह रहे? हर वक्त कमांड थोड़ी काम करेगी। वचन क्या बोला यीशु मसीह ने? कह रहे मैं बेफिजूल पिता परमेश्वर को क्यों परखूं, मुझे क्या लोड़ पड़ी है? शैतान भाग गया। कितना इजी है शैतान को भगाना। देखो वो वचन से भाग जाता, वो वचन क्या नहीं टिकेगा। हो सकता है कमांड आपकी काम ना करे, कमांड वो सुन के भी खड़ा रहे, पर वचन के आगे ही कैन नॉट स्टे, वो नहीं रुक पाएगा। फिर आ गया यीशु मसीह के आगे शैतान, कह रहा है ये सारी दुनिया की शोहरत उसको, यीशु मसीह को शैतान ने दिखाई कि सारी दुनिया की धन दौलत शोहरत मैं तेरे को दे देता हूं, तू मेरे आगे झुक जा। बोला ये सच में यीशु मसीह को दिखा के बोला उसने, पर यीशु मसीह नहीं झुका, वचन को क्लीन। तो बाइबल वचन पढ़ने से एक ऐसा आत्मा अंदर आता है जिसे हर वक्त संतुष्टि महसूस हो ही जाती है। हम अगर उस टाइम पे अभी प्रॉब्लम से आजाद नहीं हुए, उस प्रॉब्लम में भी सेटिस्फैक्शन लगती रहती है। ये एक ऐसा आत्मा आ जाता है। पर याद करने से है। यीशु मसीह को याद थे, प्रॉफिट्स को याद थे, आपको याद नहीं। कुछ कुछ वचन सबको याद रहते हैं जो कॉमन है, पर जो आप पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि याद रहे। जब तक याद ना उसको पढ़ते रहो। किस किस को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बेनिफिट देखो क्या है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सिन। वचन हमको पाप से बचाएगा। वचन जो है वो पाप से बचाता है। कैसे होता है? अब ये सबको पता है कि यीशु मसीह ने बोला है कि तू कभी व्यभिचार ना कर, और 99% लोग व्यभिचार में, 99% बोला। अब ये एक ही वचन की बात सुन लो, पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। बार बार व्यभिचार, बार बार एडल्ट्री में, पाप में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाइबल का वचन अंदर नहीं होता है तो शैतान आपके ऊपर कब्जा लेता है, सैटेनिक स्पिरिट्स आपके ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं पूरी तरह, और फिर पाप होता है, होएगा। पर जैसे ही वचन अंदर समा रहा है, एक ऐसा आत्मा अंदर आ जाता है कि आपका झूठ बोलने का भी मन नहीं करे। सोचो व्यभिचार कितनी बड़ी बात है, आप झूठ भी नहीं बोल पाते, होता ही नहीं है, कुछ नहीं करेंगे आप ऐसे, अगर वचन अंदर समाएगा। थर्ड,
इट गिव्स इमेंस विजडम। वचन पढ़ने से बड़ी बुद्धि मिल जाती है, बहुत बुद्धि, बहुत ज्यादा, इतनी बुद्धि जो बढ़ती चली जाती है। वचन से एक ऐसा आत्मा मिलता है, वरदान समझ लो इसको। जो वचन पढ़ता है वो शार्प माइंडेड होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। किस किस को समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। जो वचन पढ़ेगा वो बुद्धि को पाएगा, वो बुद्धि से भरता चला जाएगा, वो बुद्धिमान हो जाएगा। विजडम बहुत है। वो ऐसी बात करेंगे 10 लोग सुनने खड़े हो जाएंगे। वो ऐसी बात बोलेंगे वो 10 लोग अगली बार दोबारा सुनने आएंगे। वो ऐसा सुझाव देंगे कि लोग उन्हीं से सुझाव लेंगे, उनको अपना गुरु मानने लग जाते हैं लोग, क्योंकि बात ज्ञान की है। सुन रहे हैं आप? मेरे साथ मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी जुड़े हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे। मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, सिर्फ ग्रेजुएट, और बाइबल की डिग्री है मेरे पास। मैं ग्रेजुएशन में मैंने मिनिस्ट्री के साथ साथ की रेगुलर। मैं आगे करना चाहता था, बट ग्रेजुएशन मुझे बहुत लगी और मैं आगे मिनिस्ट्री को टाइम देने निकल गया। पर मेरे साथ मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं जिन्होंने मास्टर डिग्रीज की है, PhD भी है, डॉक्टर्स भी हैं, स्कॉलर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन भी है, चर्च में, चर्च के बाहर, फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे लोग जुड़े। बहुत सारे हैं, एक नहीं है, अनेक है। और जैसी मैं एडवाइस दे रहा हूँ लोगों को, बाइबल को लेके, प्रेयर को लेके, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके, या उनकी अगुवाई के लिए उनको कुछ गाइड करना, सुझाव देना, उनके आने वाले समय में उनको क्या करना क्या नहीं करना, या बिजनेस लगा लो, कोई डिसीजन लगा, सब सक्सेसफुल होता आ रहा है। इसलिए लोग एडवाइस ले रहे हैं। मैंने तो कोई कोर्स ही नहीं किया, मैं तो मिनिस्ट्री करने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कभी भी नहीं ली। मैंने कोई किसी भी प्रकार का कुछ एनालाइज करने के लिए कोई कोर्स नहीं किया। ये जो वचन का ज्ञान है, ये विजडम लेके आता है, ये बुद्धि को लेके आता है कि बहुत सारी उलझन में से, बहुत ज्यादा फंसी हुई समस्याओं में से एक ऐसा सॉल्यूशन निकल जाएगा जो वो इंसान दिन रात नहीं सोच पाए, जो उस इंसान को 100 लोग मिलके नहीं सुझाव दे पाए, उसमें से एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल के दे पाएंगे, क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर के द्वारा मिली। सुन रहे हो कि नहीं? अब सक्सेस है सबके, जितने बिजनेसमैन हैं चर्च के जो मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सक्सेसफुल है सब। एक बता दो बर्बाद हो रहा है, एक बता दो घाटे में है, सिंगल एक भी नहीं है जिसने मेरे से सुझाव लेके अगर कोई जॉब स्टार्ट की, तरक्की पे है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सक्सेस। जिसने कोई मैरिज डिसीजन के लिए सुझाव लिया और अगर उन्होंने एज इट इज माना, सक्सेसफुल, बिल्कुल सफल हो रहा है, बिल्कुल है, कोई नहीं कह सकता नहीं। जिन्होंने सुझाव मान के किया है उनकी बात हो रही है, समझ रहे? मैरिज के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे को सुझाव लेने बहुत लोग आते हैं। मैं लव मैरिजेस के लिए कोई भी सुझाव नहीं देता हूं, पहले ही बता दूं, क्योंकि मुझे जब मैं कोई वचन में कोई ऐसी नई बात बताता हूं ना, उसके अगले हफ्ते वाली अपॉइंटमेंट पे वो बात पूछने आए होते हैं लोग। लव मैरिजेस, मन मर्जी से होने वाली शादियों के लिए मैं कोई भी गाइडेंस नहीं देता चर्च में। ना आ पाओ उसके लिए, ना अपने बच्चों को भेजो, ना किसी और को लेके आना, कभी भी नहीं मैं देता, क्योंकि 99% लव मैरिजेस फेल होती हैं, 99%। कुछ बाइबल के शिक्षक हैं
हो सकता है आप उनको अगर कहीं गलती से सुन लोगे या किसी से सुन लोगे, आपको लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ। वो अप्रूव करते हैं लव मैरिज को, अपने मन की इच्छा से करने वाली शादी खुद करते हैं। 2016 में एक नामी प्रचारक से मैंने सुना, उसने 3-4 हजार लोग के सामने 2016 में मुझे पर्सनल इनविटेशन था उस मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, और तब मैं 17 साल का था। मैं खुद सुनने गया, मैं कहा देखते हैं क्या खास बताता है। उसने बताया, कह रहे जी मैंने लव मैरिज की है जी, तालियां तालियां बज रही हो, नचने लगे लोग। व्हाट नॉनसेंस। कह रहे बहुत खुश हूं मैं, देखो मेरी वाइफ बैठी कि नहीं, सोड़ी है, न्याणे नच रहे हैं। मैं हैरान हो गया, बाइबल तो इसको सही नहीं कहती है, तो ये कैसे हो गया? वो हाथ उठा रहे हैं, हाँ जी जिन्हें यहाँ पास्टर बैठे हैं, जिन्हें लोग बैठे, बताओ किस किसने लव मैरिज किया। सारे हाथ चक रहे हैं, बता रहे हैं हाँ जी असी की है जी, असी इदा मिले उत्थे मिले, इदा हो गया उदा हो गया, भज गए, भजा लिया, आगे मना लिया, सुसाइड करने को धमकी दी, केस पै गया, फलाना टमकाड़ा। चलो फिर वचन के अंदर से भी कुछ ऐसी बातें गाइड कर दी, तो मुझे लगा कि शायद इनके लिए सही है, इनकी बुलाहट ऐसी हुई है। और अगर मैं नाम ले दूं उस प्रचारक का भी, यू विल बी शॉक्ड, हैरान हो जाओगे, इतना नाम है उनका। 4 साल पहले उनका तलाक हो गया, पूरे 4 साल पहले उनका डिवोर्स हुआ खुद का। एक बच्चा 15 साल का, एक 12 साल का, पूरे अभी 4 साल पहले उनका तलाक हो गया। क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं मानता इस चीज को, उसका एंड सही नहीं होता। तो खुद भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाएं। डिवोर्स हुआ और दोबारा शादी, अब जिससे दोबारा शादी हुई उससे भी क्लेश चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में वो हमको मिलने आई थी प्रेयर करवाने, हम शॉक हो गए बहुत ज्यादा। मतलब वो प्रीचर, इतना नाम, मिलियंस में व्यूअर है, इंटरनेशनल मीटिंग्स में 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग आते हैं। जब इंडिया में कहीं मीटिंग होती है, उनकी मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी आए होते हैं, सोचो मुख्यमंत्री अटेंड करने आए होते हैं। शॉक। तो ये मैं पिन पॉइंट बता रहा हूं, ऐसी वाली गाइडेंस मेरे से मत लेना। कोई और डिसीजन हो, सबके सक्सेसफुल है। कैसे? क्योंकि वचन को पढ़ने से ऐसा आत्मा मेरे अंदर आया है कि मैं गाइड कर सकता हूं और वो सक्सेसफुल होएगा अगर एज इट इज माने। तो आप ऐसे बन सकते हैं अपने लिए, किसी और को गाइड नहीं करेंगे, आप कर भी सकते हो, मैं नहीं कह रहा। बट अगर आप अपने आप के लिए चाहते हो कि आपसे सही निर्णय लिया जाए, आपका सही रास्ता बने, तो वचन को पढ़ो ताकि वो वाली बुद्धि आपको मिले। समझ में आ गया? लास्ट, सेकंड लास्ट, फोर्थ, equips us for God's kingdom। मैंने क्या बताया? हम योद्धा बनने के लिए बुलाए गए। वचन पढ़ने से हमको ज्ञान भी मिलता है, बुद्धि का आत्मा भी मिलता है और सामर्थ्य मिलता है। मैंने आज सारी टीचिंग में आपको बता देगी, जो सैतानिक स्पिरिट्स हैं वो वचन के ज्ञान रखने वाले लोगों से डरती और घबराती। तो आप परमेश्वर के राज्य के अंदर योद्धा हो पाओगे, अपने लिए फाइट कर पाओगे, और जो गिर रहे हैं मसीह लोग उनको भी बचा पाओगे, जो मसीह में नहीं है उनको बचा पाओ। लास्ट, हेल्प्स अस टू फाइट स्पिरिचुअली। अब कितने सारे लोग हैं कि कितने सारे, अ लॉट ऑफ, उन्होंने प्रेयर सीख ली, फायर प्रेयर सीख ली, आज्ञा देने वाली प्रेयर सीख ली, बट उसका असर नहीं। सुन लो, वो क्यों नहीं? क्योंकि अंदर वचन के द्वारा जो मिलने वाला सामर्थ्य है वो नहीं है। फास्टिंग करना एक अलग बात, प्रेयर करना अलग बात, घंटों प्रेयर करना और अच्छी बात, अच्छी बात, पर नींव वचन ही है। सुन लो, नींव अगर मजबूत है तो ऊपर की प्रेयर काम कर रही है, तो ऊपर की आज्ञाएं काम कर रही है, तो ऊपर की फायर प्रेयर काम कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही। फाइट चाहे अपने लिए करनी है, किसी और के लिए करनी है,
नींव वचन की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो समझ में आ गया आज सबको? तो आज से हर संडे की शिक्षा को ध्यान से लो, हर रोज़ बाइबल को ध्यान से पढ़ते रहो और जितना ज़्यादा हो सके वचन को गहराई से सीखते रहो, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। और आज सारा कुछ मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होएगा, कैसे कैसे होएगा। आमेन। बोलो हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की। सब अपने हाथ उठा लेंगे धन्यवाद देने के लिए, सब हाथ उठा लेंगे धन्यवादी होने के लिए। धन्यवाद दे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद दे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सुने वचन के लिए कि परमेश्वर ने आपको वचन से आशीषित किया है। सभी धन्यवाद करेंगे मिल करके 2-3 मिनट सिर्फ।